नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जो सबसे बड़ी खबर रहेगी कल के बाजारों को लेकर के वो यही है कि जो जीएसटी की कट की बात की थी प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से, उसकी लागू होने की जो बात थी उसको लेकर के काफ़ी उहापोह था। लेकिन आज मीडिया में ये रिपोर्ट्स आई हैं, एनडीटीवी ने इसको क्रैक किया है, कई सारी और छोटी मीडिया चैनलों ने भी इसको बात करी है कि 22 सितंबर की डेट जो है उस डेट से ऑलमोस्ट ये लागू होता दिखाई पड़ सकता है, या इसके कुछ चीज़ें जो काफ़ी हद तक स्वीकार कर ली गई हैं कि हाँ जिनमें कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी स्टेट और सेंटर को, उन ज़्यादातर प्रोडक्ट को आप 22 सितंबर से देख सकते हैं कि उसके बाद से वो जस्ट 22 सितंबर के बाद वो लागू होते दिखाई पड़ सकते हैं। तो यहाँ से करीब महीने भर के अंदर ही आपको जो नए रेट्स कट की फायदा है वो मिल सकता है। और दीपावली के समय जब आप खरीद रहे होंगे, क्योंकि वो उन्होंने कहा था कि मैं सेकंड दीपावली की तरफ गिफ्ट दे रहा हूं, तो अल्टीमेटली वो चीज़ शायद लागू होती दिख सकती है। कि अक्रॉस द बोर्ड सभी प्रोडक्ट पे हो पाएगा उसकी संभावना तो कम है, लेकिन कुछ एक प्रोडक्ट पे जरूर हो जाएगा और 22 सितंबर को वो चीज़ हो सकती है। अब यहाँ पर ये जैसे मैंने कहा, पहले ही कहा कि जिस तरह से ये बात आई है एनडीटीवी की तरफ से और कई सारी जगहों पे और भी है ये, और धीरे धीरे करके उसके बाद जो है इसको अलग अलग चरणों में इसको रोल आउट किया जाएगा। वक्त के साथ धीरे धीरे करके ये रोल आउट होगा। इसमें जो आज की खबरें रही हैं जीएसटी को लेकर के, अगर हम उन पर फोकस करें, यद्यप की वीडियो के लास्ट के पार्ट पे मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेबल्स और बाकी चीज़ों की चर्चा जैसे एज यूजुअल करता हूं वो करूंगा, लेकिन जो जीएसटी की काउंसिल की जो बैठक होने वाली है और जो उसकी बातें हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है आज के लिए। तो जीएसटी से जो जुड़ी हुई बात है, एग्रीकल्चर को लेकर के आपको मालूम है कि उसमें 5% की जीएसटी स्लैब में डालने की बात ऑलरेडी हो चुकी है। अब सोर्स बेस्ड खबरें ये आ रही हैं कि जो उनके प्रोडक्ट्स हैं, जो कुछ भी एग्रीकल्चर में बनने वाले प्रोडक्ट्स हैं, उन सभी पर ये 5% की बात आ रही है। सारे फार्मिंग प्रोजेक्ट पे आ रही है। ट्रैक्टर, जो पहले खबरें थी कि ट्रैक्टर उसमें सम्मिलित नहीं होगा, ट्रैक्टर के ऊपर भी 5% का जीएसटी आ सकता है। तो जो ट्रैक्टर का सेगमेंट हुआ वो तो फिर बाजारों को लेकर के, या बहुत सारे कंपनियां हैं जो ऑटो कंपनियां हैं जो ट्रैक्टर्स प्रोवाइड करती हैं, उनके लिए बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। जैसे जैन इग्रेशन जैसी कंपनियां जो सिंचाई को लेकर के काफ़ी चीज़ें निकालती हैं, उनके लिए बेनिफिट की बात हो जाएगी। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया है फर्टिलाइजर को लेकर के चीज़ें रही हैं। आज पेपर को लेकर के भी यही कुछ बातें उठती रही दिन के दौरान कि पेपर कंपनियों को जीएसटी में काफ़ी राहत मिल सकती है। वहाँ पर आज आपने अक्रॉस द बोर्ड सभी पेपर कंपनियों में एक बड़ी रैली देखी है, 10-15% तक की तेजी रही है। कुछ ग्लोबल कारण भी रहे हैं, क्योंकि जो पुराना केस चल रहा था वर्ल्ड लेवल पर भारतीय पेपर कंपनियों की, वहाँ पर उनकी जीत की उम्मीद बढ़ी है, जिससे जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें पेपर कंपनियों को एक वेटेज मिलता दिखाई पड़ सकता है। तो वो भी एक कारण रहा है। लेकिन जीएसटी काउंसिल में इनके रेट के कट होने की उम्मीद भी एक बड़ा कारण पेपर इंडस्ट्री को लेकर के आप मान सकते हैं। दिन के दौरान चावल कंपनियों से जुड़ी कई सारी खबरें आती रहीं। चावल कंपनियां इसलिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि अगर आपको मालूम हो, भारत जो है यूएस को सबसे ज़्यादा चावल प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा चावल एक्सपोर्ट करते हैं, और हम अपने टोटल जो वर्ल्ड का एक्सपोर्ट है उसका 30% चावल हम एक्सपोर्ट करते हैं वर्ल्ड को। बहुत बड़ी डिमांड हम क्रिएट करते हैं दुनिया भर में जो चावल की, उसको हम फुलफिल करते हैं। अमेरिका को हम काफ़ी बड़े अमाउंट में भेजते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये आ रही है चावल कंपनियों के सामने कि वहाँ पर जो अमेरिका है वहाँ पर 25% का टैक्स है, और ये मालूम नहीं है कि अगले 2 दिन बाद 27 तारीख को क्या वो 50% टैक्स में जाएगा। हो सकता है आज या कल सुबह या आज शाम, कल शाम तक कुछ ट्वीट में आपको दिखाई पड़े कि ट्रंप ने कोई ट्वीट किया। अब उम्मीद यही है कि वो टैक्स लगा देंगे, मार्केट मान के चल रहा है लगा देंगे, लेकिन खुशखबरी आ सकती है जिस तरह चाइना को खुशखबरी मिली थी और उनके ऊपर टैक्स का टाइम 90 डेज के लिए बढ़ाया गया था। हो सकता है हमारे लिए भी वो खुशखबरी मिले। तो यहाँ पर चावल कंपनियां फोकस में हैं, यद्यप कि पिछले कुछ समय से चावल कंपनियों में गिरावट हो रही है, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा यूएस को चावल भेजते थे, बट वो हम नहीं भेज पाएंगे। और जिस तरह के टैक्सेशन हैं, 11% अब लग रहा है टैक्स केवल पाकिस्तान के ऊपर, तो वो जो चावल है पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका की तरफ जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखें कि पाकिस्तान जो चावल है वो सबसे ज़्यादा मात्रा में चीन और रूस को बेचता है। भारत चीन को कोई चावल नहीं बेचता है।
थोड़ा बहुत हम जापान को बेचते हैं, बट चीन को नहीं बेचते हैं। ऐसे में जबकि भारत में जो यील्ड है वो काफ़ी अच्छी मानी जा रही है, काफ़ी ज़्यादा इस बार वापस से मानसून में आपके चावल की जो फसल है वो बेहतर रहेगी। उम्मीद यही है कि ज़्यादा रकबे पे बुआई भी हुई है और उसके बाद जो है ज़्यादा फसल पैदावार भी होगी, और उसका इम्पैक्ट ये होगा कि जो बासमती का भारत का टोटल उत्पादन है वो बेहतर होगा, और उसके नाते भारत को नए जगह की ज़रूरत है जो हमसे चावल खरीदे। मिडिल ईस्ट को हम ऑलरेडी बड़ा मात्रा में चावल बेचते हैं, ऐसे में चाइना या रूस की तरफ हम झुक सकते हैं। चावल कंपनी पे इतना विस्तार पूर्वक इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एलटी फूड जैसी कंपनियां काफ़ी डिस्काउंट पे हैं, सपोर्ट्स के आसपास आई हैं, और इन जोन में अगर कुछ अच्छी बातें निकल के आ गई तो फिर उन कंपनियों के लिए भी बेनिफिट की बात हो सकती है यहाँ पर। और अगर कहीं 27% जो 25% का टैक्स लगा है वो 25% ही रह गया और वो 50 नहीं होता है, तो एक अच्छा जंप इस टाइप की कंपनियों में मिलेगा जो पिछले कुछ समय के अंदर विभिन्न कारणों से और बेसिकली जो भाव हैं उनके कारणों से एक बड़ी गिरावट देख चुके हैं। तो नज़र आपको यहाँ पे रखनी चाहिए, और बाकी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर के तो मामला ठीक दिखाई पड़ ही रहा है। अब अगर हम लोग निफ्टी की बात करें, जीएसटी वाली बात है, जीएसटी में जीएसटी में और क्या चीज़ें लागू हो सकती हैं, तो देखिए इसमें जो वाइट गुड वाला सेगमेंट है उसके लिए काफ़ी हद तक तय हो चुका है कि वो 5% में आ जाएगा। इंश्योरेंस को लेकर के काफ़ी हद तक तय हो चुका है कि वो 5% या 0% में आ जाएगा। पेपर को लेकर के है, एजुकेशन को लेकर के है, ट्यूशन फीस पर भी कई सारी बातें उठ रही हैं कि उसको भी 18% से वो घट करके नीचे आ जाएगा। होटल इंडस्ट्री में वो जो होटल या जिन्हों कहिए वो जो रूम्स हैं, जो ज़्यादा ऐसी कंपनियां जो ऐसे होटल प्रोवाइड करते हैं जो 2700-2800 रुपये, अभी वो एग्जैक्ट नंबर सामने नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले वाली खबर है वो यही है कि जो 2800 रुपये के आसपास तक होटल जो बुक होते हैं, 2500-3000 आप कर लीजिए, वो जब नंबर एग्जैक्ट आएगा तो मालूम चलेगा, तो उस रेंज तक जो होटल बुक होते हैं और जिन कंपनियों के पास ज़्यादा मात्रा में उस टाइप के रूम्स हैं वहाँ पर जीएसटी जो है काफ़ी घट सकती है, 5% के स्लैब में जा सकती है। वहीं पर जो उससे महंगे होंगे वहाँ पर जीएसटी थोड़ी महंगी स्लैब में ही रहेगी। तो ये चीज़ है कि चूंकि वो अफोर्डेबिलिटी के ऊपर देख रहे हैं, तो होटल में अलग अलग सेगमेंट में इसी तरह से मूवमेंट आ रहा है। पिछले कुछ दिनों के अंदर होटल कंपनियों में एक बढ़िया तेजी इसके नाते रही है कि टैक्स घट सकता है, लेकिन अब जो बातें छन के आ रही हैं उसमें थोड़ा सा बाइफर्केशन की बात आ रही है, और इसका फर्क है कि आज कुछ होटल कंपनियों में आपने गिरावट भी देखी है जो पिछले कुछ दिनों में बढ़ी थी, जैसे लेमन ट्री या बाकी कंपनियां जो ज़्यादा बढ़ गई थी, वहाँ पे आज मार्केट में थोड़ी गिरावट भी रही है। तो कई सारी चीज़ें बाजारों में आज होती रही, जहाँ पेपर पे तेजी रही है वहीं पर इस टाइप की कंपनियों में जहां जीएसटी को लेकर थोड़ा नुकसान की बातें हैं वहां गिरावट देखने को मिली है। जो आपकी वाइन है, जो लिकर है, अल्कोहल है, सिगरेट है, वो सारे 40% के जीएसटी स्लैब में जाते हुए लग रहे हैं, लेकिन उनके कंजम्पशन में कमी की उम्मीद कोई बाजार ज़्यादा नहीं कर रहा है और कमोबेश वहाँ पर भाव रहे हैं। आज भी गोथर फिलिप्स भी बढ़ा है, आज भी बहुत सारी वाइन की कंपनियां, बहुत सारी जो आपकी एल्कोहल की कंपनियां हैं वो सब ऊपर रही हैं, चाहे उसमें रेडको खेतान या आप किसी की भी बात कर लें। अगर अब यहाँ पे हम लोग निफ्टी की बात करें, निफ्टी में निश्चित रूप से आज बाजारों में आपने जो तेजी देखी है वो स्टॉक सेंट्रिक तेजी नहीं है, इंडेक्स लेवल पर है। इंडेक्स लेवल ने सपोर्ट बनाया है, और सपोर्ट भी ऐसा कुछ नहीं कि जिसको आप बहुत ट्रेड कर सकें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप लो की बात करिए, आज का लो है करीब 24,894, यानी आप 24,900 पकड़ लीजिए, तो 24,900 का लो है। ओपन आप 2450 के आसपास हुए, 24,950 के आसपास ओपन हुए, क्लोज आप 24,967 के आसपास हो गए, हाई आपने 25,000 की लगाई। तो मोटा मोटी अगर हम बोलें तो 100 रुपए का रेंज, 100-120 का रेंज पकड़ के आप पूरा दिन काम करते रह गए। कमोबेश ये जो स्थिति है, जो शनिवार को मैंने वीडियो किया था, क्योंकि संडे को मैंने नहीं किया था, मैंने उसमें ये बात बताई थी शनिवार को ही कि लगभग यही व्यू रह सकता है बाजारों का। मार्केट काफ़ी साइडवेज रहने चाहिए और लग रहा है कि मार्केट उसी तरह से चल रही है। लेकिन अब यहां से क्या, कल का दिन जो होगा काफी वोलेटाइल होना चाहिए, क्योंकि परसों भारत में छुट्टियां हैं, लेकिन परसों अमेरिका में कोई छुट्टी नहीं है। और अगर ट्विटर पे ट्वीट नहीं आया आज का ट्रंप का, या कल तक नहीं आया, तो मार्केट कल वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो 27 को बाजार बंद रहेगा, अमेरिका में खुला रहेगा, और 27 को अगर उन्होंने जो भी ट्वीट करना है या जो भी आदेश होगा वो 27 को तो आएगा ही भारत के ऊपर। 27 अगस्त से कि भारत के ऊपर टैक्स लगेगा 25% की नहीं, तो उसकी जो तैयारी है वो कल के बाजारों में होगी, और इसीलिए कल के बाजार आपको हाइपर वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं। दोनों ही साइड के मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन की टैक्स बढ़ने पर किन कंपनियों को घाटा ज़्यादा हो जाएगा। घाटा तो सबको है, बट किसको ज़्यादा होगा वो चीज़ रह सकती है, थोड़ा नकारात्मकता भी रह सकता है। लेकिन अगर कहीं खरीद आती है सरकारी क्षेत्रों से, या फिर जो बड़े म्यूचुअल फंड्स हैं वो अगर सपोर्ट लगाने की कोशिश करेंगे, तो मार्केट साइडवेज वापस से हो सकता है। लेकिन यहाँ पर कल
वो आपको पोजीशन इंट्राडे में तो ठीक है, बट अगर आप फ्यूचर ट्रेडर हैं, ऑप्शंस ट्रेडर हैं, तो ओवरनाइट 27 तारीख की ट्रेडिंग आपको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। सेल साइड पर तो अवॉइड ही करना चाहिए। सेल साइड का मतलब ऑप्शन सेलर को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि मार्केट में किसी भी प्रकार की खबरें आने पर 28 तारीख को मार्केट एक बड़ा गैप अप या गैप डाउन दे सकता है, उसकी संभावना है। यद्यपि बाजार काफ़ी हद तक मान के चल रहा है कि 50% बेसिस वो जो 25% का जो आपका टैक्स है वो बढ़ेगा, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि वो आपको 90 दिन का टाइम दे दें और मार्केट ऊपर खुल जाए, और ये भी हो सकता है कि वो लगा दें और थोड़ा बाजार का सेंटीमेंट खराब हो जाए। तो अल्टीमेटली सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल दोनों वही बने रहेंगे जो पहले बने हुए थे। 24,800 उसकी इर्द गिर्द जब भी आप जाएंगे बाजारों में आप सपोर्ट पाएंगे निफ्टी के केस में। वहीं पर 25,200 की रेंज जब भी आप पहुंचेंगे, 25,200 से 25,250 आप एक रेजिस्टेंस देखेंगे, वो एक चीज बनी रहेगी। साथ में जिस तरह से बैंक निफ्टी या यूं कहिए बैंकिंग स्टॉक्स में कमजोरी दिख रही है, बैंकिंग स्टॉक्स नहीं चल पा रहे हैं। जब आरबीआई लगातार लिक्विडिटी इन्फ्यूज कर रहा था वीआरआर करके या बहुत सारी और चीज़ों के माध्यम से, तब तो सरकारी कंपनियां, सरकारी बैंक थोड़ा बेहतर परफॉर्म करते रहे पिछले 2-3 महीनों में, लेकिन इस महीने खराब परफॉर्मेंस है और उसके नाते जो बैंक निफ्टी है उसकी हालत पतली है। साथ में आपको मालूम ही है कि जो वेटेज है आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी का घटने वाला है और कुछ बैंकों का बढ़ेगा, और नंबर ऑफ जो स्टॉक्स होंगे बैंक निफ्टी में चेंज होंगे सितंबर अक्टूबर में, और वो भी एक कारण है कि वहां पर एक इंस्टीट्यूशनल सेलिंग चल रही है, क्योंकि वेटेज कम होगा। तो बैंक निफ्टी बाजारों को सपोर्ट नहीं दे पा रही है, और इसके नाते जो बाजार है वो एक साइडवेज दिखती है। निफ्टी पे थोड़ा मोटा मोटी थोड़ा ग्रीनरी दिखती है, बट बैंकों में वो ग्रीनरी नहीं दिखती। अगर आप आज सेक्टर की बात करिए, ऑटो में थोड़ी तेजी रही है, लेकिन बैंक निफ्टी मंदी में बंद हुआ है, फाइनेंस मंदी में बंद हुआ है, एफएमसीजी मंदी में रहा है, एनर्जी, फाइनेंशियल सर्विसेज, मीडिया में बड़ी गिरावट रही है करीब 1.5% की। आईटी में तेजी थी, क्योंकि जो अमेरिका है वहां पे टैक्स कट की बात हो रही है। जेरोम पावेल ने कहा है कि वो टैक्स कट करेंगे 25 बेसिस पॉइंट से, उम्मीद है कि रेट कट होगा, तो उसका एक फर्क आईटी कंपनियों को मिल सकता है। लेकिन भारतीय बाजार इस समय अमेरिका से डिकपल्ड स्थिति में है, कोई बहुत ज़्यादा हम कपलिंग की स्थिति में नहीं है, क्योंकि हमारे ट्रेड उनके साथ बेहतर नहीं है, और जो ट्रेड हो भी रहे हैं वहां पर भी इफ एंड बट की कहानी चल रही है। पीएसयू बैंक्स में मंदी रही है। तो आज ओवरऑल अगर आप देखें, मिड कैप जो हाउसिंग सोसाइटीज टाइप की कंपनियां हैं फाइनेंस की, वो भी मंदी में रही हैं। तो फाइनेंस मंदी में है, वहाँ पे कोई डाउट नहीं है कि वहाँ पे मंदी नहीं है। जीएसटी को लेकर के जो इक्का दुक्का जो खबरें छन छन के आती हैं, उसके नाते कुछ स्टॉक्स में आपको तेजी जरूर देखने को मिल जाती है, लेकिन वहाँ पर भी कोई बहुत बड़े बड़े फॉलोअप नहीं है। मुद्दा है कि प्रॉफिट आता है, लीजिए, नहीं ले पाते हैं तो वापस से वो स्टॉक्स कमोबेश ठंडे हो जाते हैं। अगर आप इंडेक्स के लेवल पे बात करिए तो मिड कैप रेड में बंद हुआ है, स्मॉल कैप रेड में वहां पे बंदी हुई है। बाकी जो इंडिसेज हैं वो ठीक है, वो ग्रीन में बंद हो पाए। अपर सर्किट 114 स्टॉक्स में, 85 स्टॉक्स में लोअर सर्किट, 52 वीक की हाई 76 स्टॉक्स में, लोअर 52 वीक जो है 35 स्टॉक ने टच किया। एडवांस डिक्लाइन में डिक्लाइन आगे रहा है। ये बात ध्यान से समझने वाली है कि अगर हम 3111 मेन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो इंडिसेज में सम्मिलित हैं, डिफरेंट इंडिसेज में, तो उनमें 1612 स्टॉक एनएससी पर घटे हैं और 1412 स्टॉक तेजी में रहे हैं। मतलब ये है कि मार्केट में जो डेप्थ है वहां पर थोड़ा प्रॉब्लम है, वहां पर कोई बहुत श्योरिटी वाली बाइंग नहीं है। दो कारण है, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि क्या करेंगे अमेरिका में, ट्वीट आएगा, क्या आएगा, तो वो थोड़ा बाजार तो उसको लेके डरा हुआ है ही है। जीएसटी से थोड़ा उम्मीद है, उसके नाते ना घट रहे हैं, और अमेरिका से थोड़ा डर है, उसके नाते ना हम बढ़ रहे हैं, और इसीलिए साइडवेज हो चुके हैं, और यही साइडवेज कहानी हमारी चलती जा रही है। बाजारों में कुछ इसी तरह की स्थिति आगे भी बनी रह सकती है, लेकिन हाँ, अगर अब कल की बात करिए, जब जीएसटी की बात चल रही है कि ये कल लागू हो जाएगा 22 सितंबर से, तो बहुत सारी कंपनियां जो बाजारों को लेकर के उत्साहित रहेंगी सेल्स के लिए, आने वाले वक्त में सेल्स के लिए। तो जो कंज्यूमर गुड्स के सेक्टर हैं, जो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, मतलब जो रिटेल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, जैसे विशाल मेगा मार्ट या इंडिया मार्ट या फिर जो भी हैं, बहुत सारी हैं कंपनियां हैं जो ये आपको प्रोवाइड करती हैं प्लेटफॉर्म, ट्रेंड टाइप की कंपनियां, उनके लिए अच्छा है ना, क्योंकि अगर घट गया तो डिमांड आ जाएगी, डिमांड आ जाएगी तो बेहतर हो जाएगी, उनकी स्थिति बेहतर हो जाएगी। अब क्योंकि जो ये जीएसटी का रेट का है, जैसे मैंने कहा, कुछ चीज़ों पे तो बहुत जल्दी आ जाएगा। जैसे अब चूंकि दीपावली का ऑफर देना है, तो कपड़े हैं, खाने पीने के सामान हैं, इन चीज़ों के ऊपर तो वो जल्दी आ जाएगा। लेकिन जो क्रिटिकल चीज़ें हैं जिनको लेकर के जनरली स्टेट और सेंटर के बीच में लड़ाई चलती रहती है, वहाँ पे समय लगेगा, वो इतना जल्दी शायद ना हो, तो वो स्थिति हो सकती है। तो देखना है कि क्या क्या चीज़ें लागू होती हैं, लेकिन एक उम्मीद कल की बाजारों के लिए तो पॉजिटिव रहेगी ही। तो वोलेटिलिटी रहेगी,
अमेरिका का डर कल भी हावी रहेगा, भारी मात्रा में हावी रहेगा, और इंडिया का जीएसटी का जो उम्मीद है वो कल हावी रहेगा। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि मार्केट में कल वोलाटिलिटी का जो आलम होगा वो बड़ा हो सकता है, ज़्यादा वोलाटिलिटी हो सकती है। और चूंकि बुधवार हमारे यहाँ क्लोजिंग रहेगी तो वोलाटिलिटी हमारे यहाँ मंगलवार कल को देखने को मिलेगी, वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे के मूव्स हो सकते हैं। तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो थोड़ा संभल के काम करने जैसा रहेगा। अब इसके बाद जो टिल्ड है, यानी जो मूवमेंट है दिन के दौरान, मुझे लगता है पहला हाफ हम थोड़ा बुलिश जोन में रहेंगे, जबकि हम 25,000 के इर्द गिर्द में हैं। 24,900 के आस 64 पे हमने क्लोज करी है, तो 25,000 के ऊपर निकलने की चांस रहेंगे। 25,100 25,150 की रेंज हम शायद टच कर पाएं, और फिर वहां से सेकंड हाफ हमारे लिए थोड़ा निगेटिव हो सकता है, क्योंकि उस पीरियड पे करीब 2 बजे के बाद या 1:30 बजे के बाद जो बड़े प्लेयर आएंगे तो उनका मोटिव ये रहेगा कि अमेरिका को वो काउंटर करें। अगर कल 1:30 बजे तक कोई ट्वीट नहीं आता है, तो अगर उसके पहले आ गया तो फिर तो जो होना है वो तो पहले ही हो जाएगा। लेकिन अगर उनका ट्वीट नहीं आया तो फिर उसके बाद मार्केट थोड़ा गिरावट की तरफ जा सकती है। और एंड ऑफ डे की अगर मैं बात करूं तो बाजार शायद जो दायरे हैं नीचे के 24,800 के और ऊपर 24,200 की वो नहीं निकालेगी, और अल्टीमेटली कमोबेश इन्हीं जोन में बंद हो जाएगी एज ए डोजी कैंडल बनाते हुए। मुझे यही उम्मीद है। पॉसिबिलिटी है कि मैं गलत भी पढ़ सकता हूं, बट लेवल्स जो मैंने बताए हैं वो लेवल अपने काम करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, और आपको अपनी राय खुद से हिसाब से सोचनी चाहिए, चार्ट को पढ़ना चाहिए और उसके हिसाब से ही आपको डिसीजन बनाना चाहिए। ये प्योरली एजुकेशनल पर्पज पे मैंने ये बात और ये लेवल्स रखे हैं, इनका कोई भी ट्रेड से संबंध नहीं है, आप उसी तरह से इसको लीजिएगा। तो बट बाजारों का एक जो व्यू है यहाँ से इसी तरह से रह सकता है कि बाजार कुछ और समय साइडवेज हो सकते हैं। अब अमेरिका कुछ बेहतर हमारे लिए कर देगा तो एक बड़ी उछाल हो सकती है। अगर वो 90 दिन का हमें विंडो दे दे, प्लस भारत जीएसटी रोल आउट कर रहा है, तो फिर ऐसे में फिर बाजारों के लिए वो बेहतर भी हो सकता है। तो अगर ये दो बड़े कॉम्बिनेशन एक साथ पॉजिटिव साइड पे आए तो बेहतर है। जीएसटी पॉजिटिव साइड पे आया, अमेरिका नेगेटिव साइड पे आए तो न्यूट्रल है। और जीएसटी की जो खबर आई, अगर कहीं इसका डिनाइल आ गया, जो कि आएगा नहीं डिनाइल, तो अगर वो आता है तो फिर थोड़ा निगेटिविटी रहेगी। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।